नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का भामू ज्ञान शाला के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज जो क्लास है वो रीट वालों के लिए क्लास है। तो चैनल ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, जितना भी बड़ा है तो जो एक दो कमेंट आए थे उसमें से कुछ ने कहा था अभी आप रीट की स्टार्ट कराओ। तो देखिए, रीट के सभी सब्जेक्ट तो मैं नहीं करवा सकता, लेकिन जैसे कॉमन जो सब्जेक्ट है जैसे साइकोलॉजी हुई, हिंदी हुई, मैथ हुआ, ये पोर्शन तो मैं आप लोगों को करवा दूंगा। और अगर आप लोग चाहते हैं भी सारे सब्जेक्ट ही करवाए जाएं तो आप लोग हैं वो 1000+ लोग जुड़ जाइए। जिससे क्या है कि कोई टीचर मैं जब हायर करूं तो उसका खर्चा है वो निकल जाए। अभी यूट्यूब से कोई इनकम नहीं हो रही, मैं तो फ्री करवा रहा हूँ, लेकिन कोई और टीचर आएगा वो एक लेक्चर के 200 रुपये मांग रहा है। मैंने पता किया था। तो आपको कुछ नहीं देना है, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि 1000+ लोग हो जाएं, जिससे कि कोई टीचर हायर करने की ज़रूरत पड़े तो वो की जा सके। ये जो कुछ मैं करवा रहा हूँ तो ये मैं खुद ही करवा रहा हूँ। तो अब ये मैंने साइकोलॉजी के टेस्ट के लिए करवाए हैं। भी हो सकता है कि आप लोगों की पात्रता परीक्षा क्लियर हो। अगर जो नए स्टूडेंट हैं तो ये उनके लिए है, और जो एग्ज़ाम देंगे तो उनके लिए तो है ही है, चाहे आप नए स्टूडेंट हैं, आपकी पात्रता परीक्षा क्लियर है या नहीं है। तो आप लोग हैं वो जुड़ सकते हैं। और ये टेस्ट है, मैं पहले आपको सारे क्वेश्चन है वो बता दूंगा, उससे कि आप अपने पास पेन कॉपी लेके बैठ जाइए और क्वेश्चन है उनका आंसर लिखते रहिए, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा भी आपके कितने आंसर सही हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो ये जो भामू ज्ञानशाला चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो लाइक है वो कर देना। तो चलिए, आज की क्लास है वो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं पहले प्रश्न बता देता हूँ, तो आप कमेंट करना चाहें तो वीडियो को पॉज कर लेना। एक नंबर में ए, आई, ऐसे कमेंट है वो आप दो में बी नीचे कमेंट भी कर सकते हैं, या अपनी कॉपी में भी ये चीज़ है वो आप लिख सकते हैं। तो चलिए, आज की क्लास है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वे हैं, ये भी टेट के अंदर आया हुआ है कि वो बालक हैं समस्यात्मक बालक, 2 नंबर है कम गति से सीखने वाले बालक, या मंदबुद्धि बालक, या इनमें से सभी। तो ये आप अपने हिसाब से जो भी आपको आंसर सही लग रहा है तो आप अपने हिसाब से है वो कमेंट भी कर सकते हैं, या अपनी कॉपी ले लीजिए, उसमें इस ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। लास्ट में मैं इनके आंसर है वो आपको बताऊंगा। नेक्स्ट हम 2 नंबर पर चले। तो उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार है वो नहीं है। चिंतन उद्देश्य है, भावनात्मक उद्देश्य है, ज्ञानात्मक उद्देश्य है, और 4 नंबर है क्रियात्मक उद्देश्य है। तो उद्देश्यों के आधार पर जो शिक्षण का प्रकार नहीं है वो आप बताइए। उसके बाद में 3 नंबर प्रश्न है कि एक बालक की जो मानसिक आयु वो 14 वर्ष है और वास्तविक जो आयु है वो 11 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी। तो आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है तो अगर आप नीचे कमेंट कर देना, ताकि साइकोलॉजी की क्लास है वो भी मैं अपलोड कर दूं। अभी मैं है हर संडे में कोशिश करूंगा कि आपको टेस्ट है वो उपलब्ध करवाया जाए, जिससे कि आप लोग है वो अपनी तैयारी है वो देख सकें। और कोशिश मैं ये करूंगा कि वो पर्सन होंगे वो पीछे एग्जाम में आए हुए हों, जिससे कि आपको लेवल का भी पता है वो लगता रहेगा आरपीएस से है या कर्मचारी चयन बोर्ड है वो कैसे प्रश्न पूछती है। तो इसके अंदर जो बुद्धि लब्धि है वो क्या होगी वो आप इनमें से देख लीजिए। बुद्धि लब्धि का सूत्र होता है तो उस हिसाब से आप निकाल लीजिए। उसके बाद में आता है बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है। तो ये ग्रेड थर्ड 2013 में आया हुआ है। स्टेनले हॉल, पीआर, सियोन, या वाटसन, बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है। नेक्स्ट आता है 5 नंबर कि व्यक्तित्व को उसकी सामाजिक व्यवहार के आधार पर अंतर्मुखी वर्गों में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक हैं। ये भी ग्रेड थर्ड 2013 में आया हुआ है। तो जो सामाजिक व्यवहार है उसको अंतर्मुखी वर्गों में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम केटल, यूंग, ऑलपोर्ट, या ब्रूनर, इसमें से कौन सा है वो आप कमेंट है वो कर सकते हैं। उसके बाद 6 नंबर आता है निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग है वो कहाँ हुआ है। ये भी आरपीएससी में पूछा हुआ है, सी टेट लेवल फर्स्ट में। तो निष्पत्ति जो परीक्षण है उनका सबसे अधिक उपयोग है वो कहाँ होता है। अधिगम में, प्रेरकों में, छात्र वर्गीकरण में, या श्रेणी विभाजन में।
उसके बाद 7 नंबर है कि एक बालक जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य है जबकि गणित में बहुत निम्न उपलब्धि रखता है, तो ऐसे बालक को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है। ये भी राजस्थान के अंदर सेकंड ग्रेड उर्दू अध्यापक 2010 में आया है। पिछड़े बालक की श्रेणी में, मंदबुद्धि बालक की श्रेणी में, औसत बालक की श्रेणी में या मनस्ताप बालक की श्रेणी में, कौन सा है वो आप अपनी कॉपी में या कमेंट है वो कर देना। उसके बाद में है कि आधुनिक मनोविज्ञान के जनक है वो माने जाते हैं स्किनर, विलियम जेम्स, वुडवर्थ या वॉटसन। और अगर आपको वीडियो की स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है, आप क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो आप खुद वीडियो को थोड़ा सा रोक के देख लीजिए या दोबारा प्ले है वो कर लेना। बाकी मैं आंसर बताऊंगा तब भी एक पर्सन है वो दोबारा रिपीट कर दूंगा। तो इसके अंदर आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है वो आप देख लीजिए। उसके बाद में शेषावस्था सीखने का आदर्श काल है, यह किसने कहा है। तो इसके अंदर ऑप्शन है वेलेंटाइन, पियाजे, स्किनर या हरलॉक। ये आप कमेंट कर सकते हैं या अपने मन में इसका आंसर है वो सोच लेना। उसके बाद में है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है सभी आयु वर्गों के व्यक्तियों के लिए, अशिक्षित के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए, और शिक्षित एवं अशिक्षित है। यहाँ शिक्षित एवं, मैं इसको नीचे लिख देता हूँ, शिक्षित एवं अशिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए। अब मैं आपको इनके आंसर है वो भी बता देता हूँ। जैसे ये 1 नंबर प्रश्न है कि शिक्षा मनोविज्ञान में जिन बालकों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है वो है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंदर समस्यात्मक बालक का भी अध्ययन किया जाता है, कम गति से सीखने वाले बालक का भी अध्ययन किया जाता है, और मंदबुद्धि बालक का भी अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी, इनमें से सभी। उसके बाद 2 नंबर प्रश्न पर हम चले तो उद्देश्यों के आधार पर शिक्षण का प्रकार है वो नहीं है। तो जो चिंतन उद्देश्य है वो नहीं है, बाकी भावनात्मक उद्देश्य है, ज्ञानात्मक उद्देश्य है, क्रियात्मक उद्देश्य है। आपने साइकोलॉजी थोड़ी सी भी पढ़ी होगी तो उसके अंदर भावनात्मक, ज्ञानात्मक और क्रियात्मक इन तीनों का यूज किया जाता है। चिंतन उद्देश्य है, चिंतन तब पैदा होती है जब समस्या उत्पन्न होती है, समस्या के साथ चिंतन उत्पन्न होती है, तो समस्या का समाधान करने के लिए है वो चिंतन है वो जरूरी है। लेकिन शिक्षण का प्रकार है वो चिंतन उद्देश्य नहीं। उसके बाद में 3 नंबर है कि बालक की मानसिक आयु 14, वास्तविक आयु 11 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि। तो आप यही देख सकते हैं कि वास्तविक आयु 11 वर्ष है, मानसिक आयु है वो 14 वर्ष है, तो इसकी जो बुद्धि लब्धि होगी वो 100 से ज़्यादा ही होगी। तो इसका जो आंसर है वो बी है, वो आंसर एकदम सही है। तो इसको आप निकाल सकते हैं कि 14/11 इंटू में 100, तो इसका आंसर है वो 127 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हम इसको 127 है वो मान लेंगे। चलो मैं इसको छोड़ ही देता हूँ ताकि आप लोग है वो थोड़ा सा याद है वो रहेगा, आगे भी इसका आंसर है वो है। उसके बाद है बाल अध्ययन का पिता किसे कहा जाता है। तो बाल अध्ययन का पिता कहा जाता है स्टैनले हॉल को, तो इसका ऑप्शन होगा ए नंबर। उसके बाद है व्यक्तित्व को उसकी सामाजिक व्यवहार के आधार पर अंतर्मुखी वर्गों में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक कौन है। तो वो मनोवैज्ञानिक है यूंग। अगर आपने साइकोलॉजी नहीं पढ़ रखी है, नए स्टूडेंट हैं या पुराने स्टूडेंट हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका रिवीजन हो जाए और क्लासें आपको चाहिए, तो नीचे कमेंट में कर देना भी हाँ साइकोलॉजी पढ़नी है, तो मैं साइकोलॉजी की क्लास है वो अपलोड है वो करनी स्टार्ट है वो कर दूंगा। बाकी जीके की क्लासें चल रही है वो आप लोग देख लीजिए। निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग किस में किया जाता है। तो निष्पत्ति परीक्षणों का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है छात्र वर्गीकरण में। एक बालक जो गणित के अतिरिक्त अन्य विषयों में सामान्य है जबकि गणित में बहुत निम्न उपलब्धि रखता है, ऐसे बालक को निम्न में से किस श्रेणी में रखा जा सकता है। यानी अन्य विषयों में सामान्य है, यानी बच्चा सामान्य है, गणित में बहुत निम्न है मतलब सिर्फ एक ही विषय में निम्न है, तो इसको हम मन बुद्धि तो नहीं मान सकते क्योंकि अन्य विषयों में सामान्य है,
औसत तो नहीं है, औसत होता है तो इसके अंदर भी सामान्य होता है गणित में। मनस्ताप बालक भी नहीं है तो इसका आंसर होगा पिछड़ा बालक, क्योंकि वो मैथ में पिछड़ गया है, इसलिए उसकी उपलब्धियां मैथ में कम है। उसके बाद में आता है आधुनिक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। तो आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक है वो विलियम जेम्स है, वो माने जाते हैं। उसके बाद में आता है शेष अवस्था सीखने का आदर्श काल है, ये किसने कहा है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा वैलेंटाइन। तो जो शेष अवस्था सीखने का आदर्श काल है ये वैलेंटाइन ने कहा है। उसके बाद में आता है अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है सभी आयु वर्ग के लिए। तो अशाब्दिक बुद्धि है तो सभी के लिए तो नहीं किया जा सकता, भी कोई 2 माह का बच्चा है तो उसको ये चीज़ें कहाँ समझ में आएगी। अशिक्षित के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए। अशाब्दिक सिर्फ बच्चों के लिए, ये तो कोई ज़रूरी नहीं है, भी बड़ों के लिए भी तो किया जाता है। शिक्षित व अशिक्षित दोनों प्रकार के लिए, तो ये भी नहीं है, क्योंकि अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। अशाब्दिक मतलब अशिक्षित के लिए, जो शब्दों को मतलब समझ नहीं सकता, जैसे हिंदी के शब्द है वो नहीं समझ सकता तो उसको इशारों के द्वारा समझाया जा सकता। लेकिन कई जगह ये भी है कि शिक्षित व अशिक्षित दोनों प्रकार के व्यक्तियों के लिए इसको किया जा सकता है। तो इसके अंदर ये थोड़ा सा दोनों ही आंसर है, इसके लिए ऊपर अलग अलग लोगों के अलग अलग मत हैं, लेकिन जो फाइनल आंसर माना गया है वो अशिक्षित के लिए ही माना गया है। तो ये भी मैं, जो कई लोगों के अलग अलग मत होंगे वो कहेंगे नहीं इसके लिए इसके लिए, तो ये भी मैं बता देता हूँ। उसके बाद में ये आज का जो लास्ट क्वेश्चन है इसका आंसर आपको कमेंट करना है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं अनुकरण, प्रशंसा व निंदा और प्रतियोगिता, और ये सभी। तो सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं वो आप कमेंट में जरूर करना। और आज की क्लास में इतना ही। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। साइकोलॉजी की आपको क्लास चाहिए तो भी आप कमेंट कर देना। भी रीट की आप तैयारी कर रहे हैं तो बाकी अगर आप चाहते हैं भी बाकी सब्जेक्ट भी करवाए जाएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना, ताकि इतने लोग जुड़ जाएँ, ताकि जो अन्य जो सब्जेक्ट हैं वो भी करवाए जा सके। मैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही करवा सकता हूँ, क्योंकि इसका मटेरियल भी तैयार करना है वो पड़ता है। तो आप है इस चीज़ को थोड़ा सा फोकस कर लीजिए कि अगर आपको देखनी है तो आप चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब है वो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आज आपके जितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो भी आप नीचे कमेंट करने की इच्छुक हैं, तो आप इस हिसाब से कर सकते हैं। भी 10 में से 10 सही हुए हैं, 9 सही हुए हैं 10 में से, तो बीच में स्लैश लगा के इस हिसाब से कमेंट कर देना, ताकि मुझे आइडिया वो हो जाएगा। जिसका 10 में से 10 हुए हैं तो उसकी तैयारी है वो अच्छी है और वो अपनी तैयारी को अच्छे से कंटिन्यू रखें, और जिसके कम है तो वो तैयारी करें। और जिन्होंने साइकोलॉजी नहीं पढ़ी है तो अगर आप लोग ज़्यादा मात्रा में हुए तो मैं साइकोलॉजी भी करवा दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।